इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चाहे आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या फिर नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जनरली 4 चीज़ें होती हैं। पहला पेयर ऑफ टेस्टिस, पहला होता है अपना पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा एक्सेसरी डक्ट्स, तीसरा एक्सेसरी ग्लैंड्स और चौथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, आगे आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम जनरली ये जो टेस्टिस के बाहर आउटलाइनिंग है या फिर कह लो एक पतली सी स्किन है टेस्टिस के बाहर, हम उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टिस के बाहर ये जो आपको स्किन दिख रही है टेस्टिस के बाहर, हम इसको जनरली स्क्रोटम बोलते हैं। नेक्स्ट, स्क्रोटम का काम क्या है? स्क्रोटम हेल्प करता है आपके टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है। अब कम कैसे रखता है? तो होता यूं है कि जब ठंड का टाइम आता है तो ये जो आपको ये दिख रहा है स्क्रोटम, तो ठंड के टाइम क्या होता है? ये सिकुड़ आता है। ठंड के टाइम ये सिकुड़ आता है तो क्या होता है? ये आपके एब्डोमेन कैविटी के अंदर चला जाता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है? ये स्क्रोटम रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स होने के कारण क्या है? ये जो हमारे टेस्टिस है वो एब्डोमेन कैविटी से थोड़े नीचे आते हैं, इसलिए क्या होता है? इनका टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसका क्या होता है? कम हो जाता है। अब बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो टेस्टिस का शेप क्या होता है? टेस्टिस का शेप होता है ओवल, और लेंथ कितनी होती है उनकी? 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये होती है टेस्टिस की लेंथ और ये होती है उसकी विड्थ। ठीक है, ये है टेस्टिस की लेंथ और ये है टेस्टिस की विड्थ। अब हर टेस्टिस में, ठीक है, एक टेस्टिस में, ठीक है, एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। हाँ, 250, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इतने छोटे से टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्ट। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, मतलब एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, तो 2 टेस्टिस में कितने हो गए? 500। कितने हो गए? 500। कितने हो गए? 500 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 500 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। नेक्स्ट, देखो, ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हाँ, अब देखो क्या होता है। मान के चलो ये एक टेस्टिस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, ये हमने बना दिए कंपार्टमेंट्स, मैंने 4 बनाए हैं, आप समझ लेना 250। अब अगर हम एक कंपार्टमेंट मान लें, मीन्स ये हमारा एक अगर टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ये हमारा अगर टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, तो इसके अंदर 3, 1 2 3, ये देखो मैंने 3 बना दिए। ये 3 क्या होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 क्या हो गए? ये हो गए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या हो गए? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या हो गया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बैक करके वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता क्या है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। Next, each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell, male germ cell and Sertoli cells। अब देखो, ये जो मेल जर्म सेल्स है ना, यही आगे जाके स्पर्म बनते हैं। ठीक है, ये जो मेल जर्म सेल है, यही आगे जाके स्पर्म बनते हैं। और ये जो सर्टोली सेल्स है, ये इनको क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं? मेल जर्म सेल को। किसको प्रोवाइड करते हैं? मेल जर्म सेल को।
ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। अब मियोटिक डिवीजन क्या होता है, ये सब तो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि सेल डिवाइड कैसे करता है, मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन। ये सब जो भी टॉपिक्स है 11th क्लास में आपको क्लियरली दे रखा है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप वो पढ़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट सर्ट देखो जैसे मैंने बताया था सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। अब सर्टोली सेल क्या करेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, किसको प्रोवाइड करेंगे, जर्म सेल को, ताकि वो क्या करें, अच्छे से ग्रो कर पाएं और मैच्योर स्पर्म सेल बन पाएं। अब देखो यहाँ से समझते हैं डायरेक्ट डायग्राम से। देखो ये क्या है हमारा ये अगर हम देखें, ये है हमारा सेमनीफेरस टिब्यूल। ये क्या है हमारा सेमनीफेरस टिब्यूल, ठीक है, ये हमारा सेमनीफेरस टिब्यूल। ये सब है स्पर्मेटोजोआ। क्या है ये सब, ये सब है स्पर्मेटोजोआ, आगे चल के जो स्पर्म बनते हैं ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ, जो आगे चल के स्पर्म मतलब स्पर्म में मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये है इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो इस स्पेस में यहाँ पर लेडिक सेल्स होते हैं। अब इनका काम क्या है, लेडिक सेल्स क्या करते हैं, एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन, स्पेलिंग गलत है, रुको। हम्म तो लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन। लेडिक सेल्स एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड्रोजन क्या होता है मेल हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन क्या होता है, मेल हार्मोन। अब ऊपर आके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये देखें, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे हमने पढ़ा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। कंटेन अ ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स, देखा लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स क्या करते हैं, लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट, द मेल सेक्स एक्सक्रीट डक्ट्स इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, वासा इंफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंट। देखो डायग्राम से हम पूरी चीजें समझ लेंगे, सिर्फ डायग्राम से हम पूरी चीजें समझ लेंगे। यह है, ये है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये जो आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, देखो देखो ये जो है ये जो आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये जो कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट्स क्या है, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर छोटे 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 क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हमने पढ़ा था ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्या है ये, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से दोनों, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म मैच्योर हुआ है, स्पर्म अब कहाँ पर आ गया है, स्पर्म आ गया है रेटेड टेस्टिस में। ये देखो ये वाला जो एरिया है, वो ये वाला जो एरिया है, ये सब क्या है, ये है रेटेड टेस्टिस, क्या है ये, रेटेड टेस्टिस। और ये वाला जो एरिया जा रहा है, ये जो आपको पाइप दिख रही है, इतनी सारी ट्यूब्स दिख रही है आपको, ये क्या है, वासा इफ्रेंशिया, ये क्या है, वासा इफ्रेंशिया। और ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन क्या है, एपिडिडाइमिस, क्या है, एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट एपिडिडाइमिस से हमारा स्पर्म कहाँ पर गया, हमारा स्पर्म गया वास डिफरेंस में, कहाँ पर गया, वास डिफरेंस में। ये देखो ये जो ट्यूब है ये क्या है, वास डिफरेंस, ये ट्यूब क्या है, वास डिफरेंस। अब देखो जब ये यहाँ पर वास डिफरेंस से यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। तो अब जो ये ग्लैंड्स है, ठीक है, जो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स है, ये अपने सिक्रेशन सब कहाँ कर देंगे, इस सीमेन में, ठीक है। ये जो भी स्पर्म यहाँ से आ रहा था, ठीक है, ये जो वास डिफरेंस से स्पर्म आ रहा था यहाँ पर आया, तो अब जो भी ये ग्लैंड्स हैं ये सब अपना सिक्रेशंस कहाँ कर देंगे, इसी सीमेन में सब अपना सिक्रेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब होगा यूं कि ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या किस चीज का काम करता है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है, किस चीज का काम करता है, लुब्रिकेशन। मीन्स इसके जो सिक्रेशंस होते हैं वो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। और एक्सेसरी डक्ट्स क्या करती हैं, ये इसको यहाँ तक
टेस्टिस से बाहर निकालने का काम करती हैं एक्सेसरी डक्ट्स, और उसमें जो भी न्यूट्रिशन वगैरह डालना है या फिर ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह डालना है वो कौन करता है, वो करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। कौन करता है, एक्सेसरी ग्लैंड, चाहे वो सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ठीक है। अब सीमेन में जनरली होता क्या है, सीमेन में स्पर्म मिलेगा, फिर ठीक है, फिर इसमें फ्रक्टोस, फ्रक्टोस कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोस मिलेगा, और कैल्शियम, कैल्शियम मिलेगा, एंड ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन प्रेजेंट होगा। ये चार चीजें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, स्पर्म, फ्रक्टोस, कैल्शियम एंड ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन हुई थी, इसको रब लेते हैं पहले। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन हुई थी, रेटे टेस्टिस में, ठीक है, किसमें ओपन हुई थी, रेटे टेस्टिस में। नेक्स्ट, द वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस लोकेटेड इनटू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। देखो यहाँ पर ये क्या है, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया कहाँ किसको कनेक्ट करता है, वासा डिफरेंशिया कनेक्ट करता है रेटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमस, ठीक है, रेटे टेस्टिस और एपिडिडाइमस को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, द एपिडिडाइमस लीड्स टू, द एपिडिडाइमस लीड्स टू वास डिफरेंस that ascends to the abdomen and loop over urinary bladder, ठीक है। It receives the duct from seminal vesicle and open into urethra as a ejaculatory duct. These ducts are store and transport the sperm from testes to the outside the urethra. The urethra originates from urinary bladder and extend through the penis and its external opening called urethral meatus. अब देखो, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ लिया है कि हमारा जो पूरा सीमेन है वो कहाँ से आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से होता वो कहाँ पर चला जाता है, वास डिफरेंस से होता वो ये यूरेथ्रा में आता है, यूरेथ्रा से होते हुए ये ओपनिंग से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो आपको ये साइड में ये टिश्यू दिख रहा है ना, ये जो ये टिश्यू है ये बहुत ही स्पेशल टाइप का टिश्यू है। मीन्स जब इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो क्या होता है, ये इरेक्ट हो जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है जिसके कारण इरेक्शन जैसी फीलिंग होती है और ये इरेक्ट हो जाता है। और जब इसमें ब्लड बहुत कम फ्लो होता है तब ये नॉर्मली जितना जैसे रिलैक्स रहता है वो वैसा रिलैक्स हो जाता है। और ये क्या है, ये है ग्लैंस पेनिस, जो पहले तो आप ये फोरस्किन डाल लो, मान चलो ये हमारा पेनिस है, ठीक है, इसके बाहर बाहर एक कवरिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। जब आप फोर स्किन को प्रॉपर पूरा अगर पुल करते हो तो जो पार्ट आपको विजिबल रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लैंस पेनिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, द पेनिस, द पेनिस इज मेन एक्सटर्नल जेनिटेरिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, जैसे मैंने बताया स्पेशल टिश्यू जो इरेक्शन में हेल्प करता है और इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। देखो, इंसेमिनेशन का मतलब होता है पेनिस के थ्रू हमारे जो सीमेन है वो बाहर निकल जाए, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। द enlarged end of penis called glans penis is covered by loose fold foreskin, जैसा मैंने भी आपको बताया था। नेक्स्ट, the male accessory glands include a paired seminal vesicle, a prostate, and a paired bulbourethral glands. Secretion of these glands consist of seminal plasma which rich in fructose, calcium, and certain enzymes. The secretion of bulbourethral gland helps in lubrication. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीमेन में क्या क्या होता है, सीमेन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, सीमेन में प्रेजेंट होती है स्पर्म मेन कंपोनेंट, ठीक है, फिर क्या प्रेजेंट होगा, फ्रक्टोस, क्या प्रेजेंट होगा, फ्रक्टोज, फिर क्या होगा, कैल्शियम, क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम, फिर क्या होगा, ल्यूब्रिकेशन, क्या प्रेजेंट होगा, ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो हमको सिर्फ अगर पार्ट्स के बारे में जो हमको पढ़ना था वो यहाँ पर टॉपिक एंड हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है
the female reproductive part.